झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि मुद्दा छात्रों का है, उन छात्रों का जो लगभग आज इनका 14th डे ऑफ दी सत्याग्रह है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, सोच क्या रही है, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कोई वार्तालाप होगी कि नहीं होगी। सुदिव्य सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि सबसे पहले छात्रों की एक ही डिमांड थी कि खुद मुख्यमंत्री चल कर के आएँ, उनसे बातचीत करें, प्रीलिम जो 14th परीक्षा है जेपीएससी की उसको रद्द कराया जाए, सीबीआई की जांच करा देते तो शायद आज 14th डे तक प्रोटेस्ट चलता भी नहीं। आपको नहीं लगता कि मांग इतनी बड़ी नहीं थी कि 14 दिन लग गए? नहीं। नेशनल मीडिया या झारखंड से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके देखने के नज़रिए अलग हैं। घटनाक्रम को अगर तिथिवार डेट वाइज आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि राज्य सरकार ने 14वीं जेपीएससी के मेंस में कुछ गड़बड़ियों के संकेत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। सबसे पहले सीआईडी ने छापा मारा, एक तरीके से जेपीएससी के अध्यक्ष से इस्तीफा लिया गया और तमाम डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को प्रिजर्व किया गया। इसके बाद छात्र एक दिनों के बाद प्रोटेस्ट में आंदोलन में आए। उस समय तक छात्रों ने किसी संगठित स्वरूप में किसी भी वार्ता की पेशकश सरकार से नहीं की थी, इसलिए इसको 14 दिन गिनना ज़्यादा उचित नहीं होगा। हाँ, आंदोलन के बढ़ते क्रम में बाकी चीज़ों के बाद जब छात्रों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से भी एक सकारात्मक पहल हुई और 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाकर उनके साथ वार्ता के लिए उनको अधिकृत किया गया। जब यह संदेश हमारा छात्रों तक गया तो छात्रों ने उसमें फिर एक दिन से ज़्यादा वक्त लगाया कि वो अपने डेलीगेशन को फाइनल करेंगे। उनका डेलीगेशन फाइनल होकर जब आया तो हम लोगों ने स्पष्ट देखा कि उसमें छात्रों के अलावे भी कुछ वैसे लोग थे जिनके साथ बात करने के कोई औचित्य नहीं थे। विषय छात्रों के थे, आंदोलन छात्रों का था और हमारा यह मानना था कि छात्रों ने बड़े स्वच्छ और निर्मल उद्देश्यों के लिए ये प्रोटेस्ट या सत्याग्रह शुरू किया था और अगर उसमें कुत्सित इरादों के साथ कुछ बाहरी तत्व घुस रहे थे तो निश्चित रूप से हमें यह प्रतीत हुआ कि छात्र तो परिपक्व नहीं हैं, उनके पास जानकारियों का अभाव है और जिस तरीके से इस शिक्षा से संबंधित मुद्दे को पॉलिटिकली हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, इसका विरोध हुआ और ये बातें छात्रों तक प्रेषित की गई कि सरकार छात्रों से बात करना चाहती है और छात्रों के प्रतिनिधि ही होंगे। फिर इन बातों में करीब 24-36 घंटे गुजर गए। अभी सूचना मिली है कि छात्रों ने अपने डेलीगेशन को रिवाइज़ करके फिर से प्रस्ताव भेजा है। यथाशीघ्र सरकार और छात्रों के बीच वार्ता होगी। बहुत लोग आए सुदिव्य जी, हमने प्रदर्शन में देखा, जेएमएम के कार्यकर्ता भी आए, कुछ अधिकारी लोग भी आए, कुछ मंत्री भी आए, आते थे, घूम के छात्रों से बात करके चले जाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि छात्र शुरू से कह रहे थे कि भाई ये पॉलिटिकल है ही नहीं, हम छात्र हैं, हम युवा हैं, हमने परीक्षा दी है, हमारे नंबर 262 हैं, 280 हैं, 36 नंबर वाले को सीट मिल गई, 44 नंबर वाले को सीट मिल गई। मांग बहुत सीधी थी, तो पॉलिटिकली हाईजैक वो पूरा धरना हुआ नहीं था। उन्होंने आज दिन तक अपने मंच का जो माइक है, आपको मैं बताऊं सर, ना उन्होंने एनएसयूआई को दिया, ना भाजपा को दिया, किसी को मन से बोलने नहीं दिया। आज यहाँ तक कि लेफ्ट की नेहा को भी नहीं दिया उन्होंने अपना माइक। तो ये वो छात्र हैं जो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम छात्र हैं, आइए हमारे मुख्यमंत्री, हमसे बात करिए। 3 दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने 10 विधायकों के लाभ लश्कर के साथ उसी खेमे में गए थे और वहीं पर बैठकर उन्होंने बातें की थी और उन्होंने कहा था कि छात्रों को तुम झुकना मत। माइक नहीं लिया था, मैं थी वहां पर। माइक लेना किसी आंदोलन में हिस्सेदारी का सबूत अगर होता है तब तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाता, लेकिन मेरा स्पष्ट ये मानना है कि उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति ने ही बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया था। क्यों नेता प्रतिपक्ष अपने 10 विधायकों के साथ वहाँ गए थे? क्यों नेता प्रतिपक्ष के जाने के बाद छात्रों ने यह क्यों नहीं कहा कि सर हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेंगे, आपके मॉरल सपोर्ट की बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, हमें अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। देखिए मैडम, बातों को जितना भी प्रस्तुत किया जाए, विषय सिर्फ एक ही बात का है कि मामला छात्रों का है, छात्रों से बात होगी और समाधान होगा और बीच में जो व्यवधान आएंगे सरकार उनसे उस तरीके से ही निपट लेगी। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि सुदिव्य जी हमने जंतर मंतर के भी छात्र देखे, हमने यहाँ के भी छात्र देखे, छात्र छात्र हैं। एक मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट और ऑनेस्टी से एक बात कहूँगी सुदिव्य जी, जिसको आप अग्री भी करेंगे। शायद मेरे समय में
जब परीक्षाएं लीक हो रही थी, तब हमारी जनरेशन में इतना करेज, इतना साहस नहीं था जो साहस और करेज इस जनरेशन में है, इस जेनजी में है, इस युवा में है। ये अनफिल्टर होके बाहर आ रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री से उस अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर भी बैठाया है। जब हम झारखंड इलेक्शन कवर करने आए थे, मुख्यमंत्री खुद हर जगह जाकर के बोलते थे कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी, 5 लाख नौकरियां, आज तक वैकेंसियां नहीं निकली, हम वैकेंसी देंगे, तुम बेरोजगार हो हम नौकरी देंगे, हमें तो चुनो। कहाँ गए वो सब वादे? सबसे पहले तो बात मैं आपसे ये कहूँगा कि जंतर मंतर की तुलना समग्र रूप से आप इस आंदोलन से नहीं कर सकती हैं। नहीं कर रहे हैं। जंतर मंतर की तुलना अगर आप कर रही हैं तो जंतर मंतर की उस ब्रूटल घटना को आप भूल जा रही हैं, लाठियों को भूल जा रही हैं, आंसू गैस को भूल जा रही हैं, पेलेट गन को भूल जा रही हैं, कील लगी लाठियों को आप भूल जा रही हैं। यहाँ हेमंत सोरेन की लोकतांत्रिक सरकार है जो यह समझती है और यह मानती है कि विरोध करना लोकतंत्र में छात्रों का हक है और उसके हक को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार हर स्तर में तैयार है। आप वहाँ गई होंगी, आपने कोई बैरिकेड्स नहीं देखे होंगे, आपने कहीं पुलिस की उपस्थिति नहीं देखी होगी। जंतर मंतर से आप तुलना अगर करेंगी तो मैं तो यही कहूँगा कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को देशद्रोही और अर्बन नक्सल कहने वाले लोग आज अचानक छात्रों के पक्ष में यहाँ कैसे खड़े हो गए? क्या इसलिए कि दिल्ली में उनकी सरकार थी, यहाँ पर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है? यह सवाल राजनीति से अलग नहीं हो सकते हैं मैडम। मैं सिर्फ आपसे मैं सुदेवी नहीं, जी मैं आपकी सिर्फ पुलिस को सल्यूट करती हूँ, नहीं, क्योंकि आप पुलिस यकीनन को सही सल्यूट, है, आप पुलिस प्रशासन को सल्यूट है, नहीं, क्योंकि नहीं, वाकई वहां पे अरेंजमेंट पुलिस ने अभी तक पुलिस नहीं रोका, प्रशासन, कुछ नहीं किया। पुलिस प्रशासन को सल्यूट क्यों है? इसलिए है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आज सवाल मुख्यमंत्री से क्यों है? इसलिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन अगर छात्रों के आंदोलन में उनकी आंदोलन करने की क्षमता को, उनके आंदोलन करने के अधिकारों को अक्षुण्ण रखने पर तत्पर हैं, तब ये चीज़ें आपको दिख रही मैडम। और मैं फिर आपसे दोहरा कर ये कहता हूँ कि नेशनल नैरेटिव में इसको पोस्ट किया गया कि ये पेपर लीक के मामले हैं। ये पेपर लीक के मामले नहीं हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सिर्फ मसले ये बने थे कि जिस आउटसोर्सिंग एजेंसी को जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी की परीक्षा की तैयारियों का जिम्मा दिया गया था, उसने टीडीपीएल ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल किया और ओएमआर शीट में हेर फेर करके कुछ वैसे गलत अभ्यर्थियों को भी चयनित कराने में मदद की। और ये कोई विसिल ब्लोअर नहीं था मैडम, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि छात्रों का बड़ा आंदोलन हो गया था और सरकार ने झुककर कार्रवाई करने का मन बनाया। सरकार ने पहले कार्रवाई की है, उसके बाद ये आंदोलन खड़ा हुआ है। हम तो आज भी ये कहते हैं कि हम छात्रों की उन भावनाओं के साथ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं जहां वो कहते हैं कि परीक्षा में शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और ये बात करने के लिए पिछले 3 और 4 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं। आज अगर छात्रों का प्रस्ताव आ गया है और अगर बैठने पर सहमति हो जाती तो आज ही हम लोग वार्ता करेंगे, नहीं तो कल निश्चित रूप से वार्ता होगी। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में संवाद और वार्ता के माध्यम से, विमर्श के माध्यम से ही कोई रास्ता निकलता है और रास्ता जरूर निकलेगा। आपके पूर्व चीफ सेक्रेटरी की गिरफ्तारी कब होगी? उनको तो उस पद पे बैठाया गया, अपना पूर्व पद छोड़ गए, जेपीएससी के चेयरमैन बने, सारी धांधलियां की, अनियमितताएं की। आपको नहीं लगता इन सब अधिकारियों की भी कुर्की होनी चाहिए? इन सब अधिकारियों को के सबकी जांच होती। जेपीएससी में जितने अधिकारी थे, जितनी एजेंसियां शामिल थी, उनमें जितने कार्यरत लोग थे, सबकी कुर्की करते। मैडम, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर काम के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। बतौर पत्रकार आप या बतौर एक राजनीतिक कार्यकर्ता या एक मंत्री, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फलाना गिरफ्तार हो जाएगा और मेरे कहने से नहीं होगा। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके निष्कर्षों को आ जाने दीजिए। जांच एजेंसियों के निष्कर्षों में अगर उनकी संलिप्तता प्रतीत होती है तो आप यकीन जानिए यह हेमंत सोरेन का झारखंड है, यहाँ बचने की गुंजाइश नहीं है। निश्चित रूप से सम्यक कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी। और दोहरा कर मैं यह कहता हूँ कि हेमंत सोरेन के राज में न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखेगा भी। 14वीं परीक्षा रद्द होगी? जांच, ये तो आपकी सरकार है, ये तो आपके पास है सवाल जांच जवाब। एजेंसियों के परिणाम कितनी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, इन गड़बड़ियों के मद्देनजर छात्र हित में फैसले होंगे। एक और बात, जहाँ सीआईडी से जांच करा रहे थे वहाँ सीबीआई से ही करवा लेते, समस्या क्या? पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच पिछले 20 वर्षों से लंबित है। जरा भाजपा के नेताओं से यह भी पूछ लीजिएगा क्यों। मुख्यमंत्री का कोई मन नहीं हुआ पूरे सत्याग्रह के समय कि एक बार अपने ही युवा हैं, अपने ही छात्र हैं, झारखंड के बच्चे जाके मिल करके आ जाएं? कमेटी क्यों कंस्टिट्यूट हुई?
माननीय मुख्यमंत्री ने 4 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी क्यों बनाई? जाए मान छात्रों से बात करके आए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं गए? अरे परसेप्शन 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 सुदेव छोड़ जी। दीजिए। मोदी जी से पूछा आपने क्या? अब मैं आपके राज्य में आप ही से ना नहीं, पूछूंगी। जंतर मंतर में मोदी जी से पूछ लेते आप, तब ये सवाल आपका बड़ा जायज होता। लेकिन मैं सिर्फ लेकिन ये कहना चाहता हूं कि पूरी सदाशयता और संवेदनशीलता के साथ सरकार ने छात्रों से बात करने के लिए कुछ स्तरीय समिति बनाई है। छात्र अगर इसके बाद भी यह उम्मीद रखेंगे कि उनको माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बैठना है, तो उसके भी विकल्प पूरी तरीके से खुले। तो ये हैं सुदिव्य कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, जिनका साफ तौर से कहना है कि डेलीगेशन बस बन चुका है छात्रों का भी, और सरकार जल्दी वार्ता करके छात्रों के जितनी भी छात्रों की डिमांड है उसको सुचारू रूप से उनकी डिमांड को सोच विचार कर पूरा करने की कोशिश करेगी।